हाँ जी, तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा अपना मैथ्स में, चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि सर्कल के एरियाज इसमें निकालेंगे। अलग अलग टाइप के सर्कल देगा, वो सर्कल में अलग अलग डिजाइने बना देगा। अलग अलग टाइप के सर्कल, एक ही टाइप का सर्कल होता है लेकिन उसमें अलग अलग तरह की डिजाइने बना देगा और उसका एरिया अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, इसका क्या देख रहे हैं अपन, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपने के पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, जिसका हमको एरिया पढ़ना है कि उसका एरिया कैसे निकालना है। तो एक है हमारे पास सेक्टर और दूसरा है हमारे पास सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, सर्कल होता है। क्या होता है सेक्टर, बताओ। पिज्जा का एक पार्ट। वेरी गुड, पिज्ज़ा का एक स्लाइस। ठीक है। और अगर अपन इसको ऐसे बोलेंगे तो क्या ऑफिशियल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, हाफ ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल। ऐसा फिगर जो दो रेडियस से और एक आर्क से बनता है। ठीक है ना, ऐसा फिगर जो दो रेडियस और एक आर्क से बनता है उसे अपन कहते हैं सेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, वैसे तो अपन ने देखा था कि सेक्टर दो दो हो जाते हैं, एक एक बनाओगे तब भी दो बन जाएंगे। एक होता है माइनर और एक मेजर। तो ये वाला क्या, जो छोटा है वो माइनर, माइनर मतलब छोटा, और जो मेजर मतलब बड़ा। तो ये जो बन गया है, जो ना चाहते हुए बन रहा है बनेगा सही, उसे अपन मेजर कह देंगे ये वाला। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपने मेजर बनाया हो, माइनर भी बनेगा। ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ गई। चलिए, अच्छा मैं आपसे कहूँ कि आपके पास देखो, इसका एरिया जो निकालेंगे ना अपन, ठीक है ना, वो एक कॉमन सेंस वाला एरिया है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला एक तरीके से कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है, जिसे आप अगर कभी भूल भी जाओ तो आप अपने आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 7 पेन जो हैं वो 30 रुपीज़ के हैं, 7 पेन जो हैं वो 30 रुपीज़ के हैं, तो 5 पेन कितने के होंगे, तो कैसे निकालोगे इसको, निकालने का प्रोसेस क्या है। 7 पेन अगर 30 रुपीस के, तो पहले एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे, शाबाश, 1.2 कर देंगे 5 वेरी गुड। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल ऐसे करते हैं अपन कि भैया है ना 7 पेन हैं, 78 ठीक है ना, कितने रुपीज़ के हैं, 30 रुपीस के रुपीज़ 30। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक पेन का निकालेंगे। भाई एक पेन का निकल जाएगा, सबके निकल जाएंगे, फिर कितना भी दे दो आप। तो कैसे निकालते हैं एक पेन का, 30 डिवाइड बाई 7 करके निकालते हैं। ठीक है ना, फिर कितना निकालना है अपन को, मैंने क्या 5 का निकालना है, तो 5 पेन, तो ये हो जाएगा क्या 30/7 इंटू 5। ठीक है, 5 का निकालेंगे तो 1 पेन का कितना आ गई, ये आ गई। 1 पेन की प्राइस इतनी है तो 5 की इतनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इस तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से इसका सिस्टम है कि भाई देखो, पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर, पूरे सर्कल का एरिया पूरे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया, है ना। जो 2 पाई आर है वो तो क्या होती है, सर्कमफ्रेंस होती है। ठीक है ना, तो पूरे सर्कल का एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो, पाई आर स्क्वायर बनाने के लिए जैसे कि मान लो कि ये एक सेंटर है, ये आपने धागा ले लिया यहाँ पर, यहाँ पेंसिल रख दी। ठीक है ना, अब आपने इसको सर्कल बनाने के लिए चाहो तो आपसे घुमाओगे इसको ऐसे करके। ठीक है, चलो, तो कितना डिग्री का एंगल बनाया इसने, 360 का डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, तो अब अगर हमें ये वाला एरिया निकालना है, सिर्फ इतना सा, तो कैसे निकालोगे, तो देखो भाई, जब हम पूरे 360 निकाल रहे हैं, 360 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ठीक है, 360 डिग्री का एंगल ले रहे हैं, तो एरिया कितना बन रहा है भाई, पूरे 360 का एरिया एंगल पर कितना एरिया बन रहा है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बन रहा है। ठीक है,
तो 1 डिग्री पर कितना एंगल बनेगा, सॉरी कितना एरिया बनेगा? 360 डिवाइड बाय हम्म? एक भाई 360 डिग्री पर इतना इसका इसका एरिया बन रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री पर कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाँ, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 360, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 1 डिग्री पर, ठीक है। अब मान लो कि ये एंगल जो है वो थीटा है, अभी नहीं पता हमें, कितना भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि अब यहाँ पर एक पेन का जब निकल गया आपके पास, तो अब कितना भी पेन हो क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो कि यहाँ पर एक्स पेन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एक्स कर देंगे, ठीक है। अब जितना भी पेन का निकालना हो, इनटू थीटा करते हैं। ठीक है ना, अब जितना भी पेन निकालना हो वहाँ एक्स की जगह रख देंगे, निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर थीटा डिग्री का अगर हमें निकालना है तो क्या कर देंगे, इनटू थीटा इंटू थीटा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 आ गया, ठीक है। अब देखो थ्री, ये भी एंगल है ये भी एंगल है, तो इसको यहाँ पर ना लिख करके क्या करें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके भी डिवाइड है इसमें भी डिवाइड, एक ही चीज़ है वो तो, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर का है, मेजर सेक्टर ये किसी का भी हो सकता है, आपको तो थीटा की ज़रूरत है बस, बात समझ में आ गई। अगर आपने एक बड़ा हो तो मेजर सेक्टर छोटा हो मेजर हो जाएगा, आपने मान लो कि यहाँ पर ये वाला थीटा ले लिया, ये लो इसको ना लिया तो मेजर सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। बात समझ में आ गई, चलिए। तो सेक्टर के मामले में हमने जो चीज़ पढ़ी पहली, वो पहली क्या चीज़ पढ़ी अपन ने, एरिया ऑफ सेक्टर। पहला पॉइंट जो पढ़ा हमने वो पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। वो क्या पढ़ा हमने, 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो दूसरा पूछेगा कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, ठीक है। कि ये कोई भी एक सेक्टर है, उसकी जो ये आर्क है, इस आर्क की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो सेम टू सेम कंडीशन है भाई, पूरे सरकमफ्रेंस को बनाने में कितना एंगल लगता है, 360। यहाँ से स्टार्ट करेंगे वापस यहाँ पर आ जाएंगे, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, ये सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस वाला जाएगा वो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर 2 पाई आर होता है, तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाएगा। 360 डिग्री का एंगल लगेगा तो 2 पाई आर बनेगा, 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो 2 पाई आर अपॉन 360, और थीटा डिग्री का चाहिए तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आ गई, चलिए। ये आर्क ऑफ लेंथ हो गई हमारी, मैंने क्या बोला, आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ऑफ अ सेक्टर हो गया। चलिए अब अगर मान लो कि उसने पूछ लिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो कैसे निकालोगे भाई। मान लिया कि उसने एंगल तो ये वाला दिया है, एंगल ये वाला दे दिया आपको, ठीक है, ये वाला दे रखा है उसने, तो माइनर सेक्टर का एंगल दे रखा है, मेजर सेक्टर का एंगल दिया ही नहीं, तो कैसे निकालोगे, प्लस कर देंगे, क्या प्लस करोगे, माइनस सेक्टर का एरिया मेजर मेजर सेक्टर का एरिया तो निकालना है,
प्लस कैसे करोगे जब है ही नहीं आपके पास, तो प्लस कैसे पर करोगे? आपने कहा था ये इस फॉर्मूले से दोनों माइनर मेजर दोनों फाइंड हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, बट एंगल पे ये एंगल लिखोगे कि नहीं लिखोगे आप? लिखूंगा। ठीक है ना, मेजर के लिए आपके लिए ये वाला एंगल चाहिए ना, लेकिन ये वाला एंगल दिया ही नहीं, ये वाला एंगल दिया बस। पहले माइनर सेक्टर का फाइंड कर लेंगे, हाँ, उसके बाद माइनस सेक्टर का जो आएगा उसे 360 में से माइनस कर दो। 360 में से, है ना, देखो दो तरीके हैं। आप तो पहले तो क्या करना है, पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया, इसमें मेजर भी आ गया और माइनर भी आ गया। अब अगर इसमें से अपन माइनर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मेजर आ जाएगा। मेजर आ जाएगा, बचेगा क्या? बस इतना ही, ठीक है ना। तो माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है, आप यही फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे कि भाई अगर ये वाला एंगल मान लो कि 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है। कैसे? 330 हुआ है, 330। हाँ, 360 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। तो बस अब यहाँ थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप? 330 अपॉन 360, और ये पाई आर स्क्वायर। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, आएगा समझ में? तो आप माइनस करके यानी कि पूरे सर्कल के एरिया में से आप माइनस सेक्टर माइनस कर दो, ऐसे भी निकल जाएगा। और अगर इस थीटा की जगह पर आप ये ऐसे रख दोगे तो ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने सेक्टर में क्या क्या पढ़ा भाई? तीन चीज़ें पढ़ी। एक तो पढ़ा हमने एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। चलिए सेगमेंट की बात करते हैं। सेगमेंट क्या होता है? एक कोड और आर्क से बनने वाला। वेरी गुड। फिगर, एरिया बोल सकते हो, ऐसा एरिया जो किससे बना हुआ है? कोड और आर्क। एक कोड और एक आर्क आर्क से बना हुआ है, ठीक है। चलिए, और बढ़िया बनाया ना मैंने, है ना, देखो ऐसा लग रहा है बिना आंखों वाला इंसान, ठीक है। चलिए, और बिगाड़ दिया मतलब, ठीक है। तो एक कोड और एक आर्क से बनने वाला फिगर जो होता है वो क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक सेगमेंट का निकालने का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, हालांकि इसका भी नहीं था, है ना, कॉमन सेंस वाला, ठीक है ना। तो इसका भी क्या बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, आप बता सकते हो कैसे बनाएंगे इसका? बताओ। डायमीटर से रिलेटेड। डायमीटर, देखो अभी अपन सेक्टर पर क्या आए, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कर दूं, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बन गया, ये पूरा एक सेक्टर बन गया, ठीक है। अब सेक्टर का निकालने का एरिया है अपने पास, है कि नहीं? मुझे निकालना भाई एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। ये माइनर सेगमेंट लिख लेता हूँ इसको, माइनर सेगमेंट, ठीक है। मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। तो अगर मैं ये पूरा निकाल लूँ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस, अब देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे तो क्या बन निकल जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है, या माइनस सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो कैसे निकालोगे?
कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगा के इस वाले फॉर्मूले से क्या आ गया आपके पास? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना, ये चीज़ आ गई। अब बताओ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? सर्कल के पूरे एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। शाबाश, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, नोट डाल लेना इसको ना, नोट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू वेरी गुड, रूट 3/4 इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर, यानी कि वो ए क्या चीज़ है? साइड साइड है, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना देगा, ठीक है ना। या तो ये दो चीज़ें बनाएगा, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि ये और ये दोनों तो इक्वल है ही सही, ठीक है। क्यों दोनों इक्वल है बताओ? क्योंकि इनका भाई एंगल 90 डिग्री का एक ये साइड है और एक ये साइड है। होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भाई ये ट्रायंगल है ना अपने पास, एक ये पूरा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्यों है? क्योंकि इनका सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है? साइड का रोटेशन। बोलो भाई, वो दोनों साइड इक्वल क्यों हैं? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए होता है क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती है। मैं पूछ रहा हूँ दोनों साइड इक्वल क्यों हैं? अरे भाई रेडियस है ना दोनों एक सर्कल की, हाँ ठीक है। ठीक है, तो देखो अगर ये तीनों साइड इक्वल कर देंगे, अगर तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला एरिया लग जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड देखो, सेकंड नोट है ये, ठीक है। अब ये तो कंफर्म है कि ये क्या बनेगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ याद रखो कि अगर क्या है ही सरी, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये एंगल हमेशा क्या होंगे? 45 डिग्री के होंगे। अरे मेरे भाई इक्वल होंगे, क्या होंगे? इक्वल होंगे, चाहे कितने भी एंगल के होंगे, ठीक है। कितने होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नोट देखिए आप, सॉरी थर्ड नोट, नेक्स्ट नोट देखिए, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलो और अगर, अच्छा क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? अगर वो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बोल दे, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो मतलब क्या भाई? सर्कल के हाफ से थोड़ा ज्यादा, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, 1/4। ठीक है, क्वार्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, आपने ग्राफ में ही पढ़ा होगा इस तरीके से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट,
ठीक है ना, 4 भाग में डिवाइड कर देना इक्वल इक्वल। तो उसी तरीके से अगर आपने सर्कल को क्या कर दिया, 4 भागों में डिवाइड 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपको इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, एक क्वाड्रेंट में तो ये माइनस सेगमेंट सेक्टर हो गया एक तरीके से, वो इक्वल प्रोसेस लगेगा। एंगल कितना रहेगा, भैया वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, भैया एक सेक्टर बन गया ना ये, तो थीटा अपॉन 90 थ्री डिग्री का सिक्सटी। एंगल रहेगा, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है ना, इक्वल 4 क्वाड्रेंट, तो 90 कैसे हो गया, क्योंकि इक्वल में डिवाइड हो तो 360, हम्म तो एक एंगल 90 डिग्री हो गया, 360 माइनस एक 90 का होगा मतलब, हाँ, तो कैसे कि ये भाई, सब 360 के हैं, भाई पूरा पूरा कितना है, 360 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, है ना, 9 जा, सॉरी हाँ 9 जा 36, और ये आ जाएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट का एंगल हमारे हमेशा कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री वो नहीं बोलेगा, तब भी अपन को मानना है, मानना क्या है, होता ही है, अपन को पता होना चाहिए चीज़, ठीक है ना, कि क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब बताओ कि अगर हमें ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो अब आप जो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, एरिया कैसे निकालोगे, चलो मैं इसका नाम देता हूँ ओ ए और ये बी, ठीक है। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भाई देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब तो ये लग जाएगा, है ना। अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस तो है ही सर ही, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस तो है ही सर ही, पक्का है, क्योंकि 2 रेडियस है उसमें, ठीक है ना। इसके अलावा वो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेंथ इनटू क्या होता है, हाफ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब आप मुझे इस वाले ट्रायंगल में बेस और हाइट बताओ क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में ओ है तो एक मिनट, हाँ जी भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बाहर निकाल के बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये ओ है ना, और ये ए है, और ये बी है, ठीक है। तो अब हमको ये कोई भी एक एंगल नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी हाइट हो सकती है और कोई भी बेस हो सकता है। ये हाइट भी हो सकती है, ये बेस हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, और ये हाइट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, है ना। और अच्छा, अगर कुछ फ़र्क पड़ेगा कि अगर अपन दोनों में से किसी एक को हाइट मान लें, किसी को बेस मान लें, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, शाबाश, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों ही इक्वल है, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और हालांकि अगर वो दोनों अलग अलग होते तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इक्वल की साइड, क्योंकि दोनों ही इंटू हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है, क्वेश्चन करते टाइम सॉल्व करेंगे या उसमें काम आएगी, ठीक है। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वाला होता है। चलिए तो करते हैं एक्सरसाइज 11.1। हाँ जी भाई, तो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो पहले सेक्टर बना लूँ मैं, ये है भाई सेक्टर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर या सॉल्यूशन था ये, है ना। देखो भाई, गिवन गिवन क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है इफ एंगल ऑफ
सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा दे दिया हमको 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, और क्या करना है अपन को, फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये वाला एंगल हमको कितने दे दिया, 60 दे दिया, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, सिंपल ही है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक नोट डालना है कि जब तक वो क्वेश्चन में स्पेशली ना बोले कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब तक आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, ये हो जाएगा, चलिए, इंटू 22/7, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, ठीक है। चलिए, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 6 टाइम कट गया, 6 से ये 6 कट गया, ठीक है। चलिए, 22 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 दुआ 12 का 2 हाँ से लगा 1, 12 और 1 13, 132/7 डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, 1 7 7, कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। 7 7 49, 8 7 56, 9 7 63, 8 7 56, 18, ठीक है, 56, कितना आ गया, 56, 4 और 2 6 बचेगा। चलिए, तो 0.60 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, 7 7 49, 8 7 56, फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, 56, फिर 4 बचेगा, फिर 5 7 35, 5 टाइम आ जाएगा, फिर 5 बचेगा, चलने दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 18.85, क्या भाई, यूनिट क्या होगी, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया हमेशा क्या आता है, स्क्वायर में आता है, तो 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आंसर है 132/7, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पढ़ के आए अभी अपन, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का मतलब क्या भाई, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये और एक ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये इनमें से कोई एक बेस होगा और एक हाइट होगी, हालांकि वो अभी ज़रूरत नहीं है। कह रहा, अब देखो भाई, गिवन क्या कह रहा है, गिवन, हाँ जी, सरकमफेरेंस का मतलब क्या भाई, फॉर्मूला क्या होता है, 2πr दिया हुआ है, 2πr कितना दे रखा है अपन को, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफेरेंस दिया हुआ है अपन को, ठीक है। इसके अलावा फाइंड करना है क्या भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए, तो देखो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या भाई, एक सेक्टर ही एक तरीके से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हाँ जी, क्या होगा, वही थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसने एक छुपी हुई चीज़ दे दी अपन को, क्या भाई, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है।
2 पाई आर है, सरकमफेरेंस है ना, ठीक है, सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब देखो अगर हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का तो हमें क्या क्या चाहिए, पाई की वैल्यू है हमारे पास, 360 भी है सरी, हमें चाहिए सिर्फ थीटा और आर। तो रेडियस दिया हुआ है इसने, नहीं दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है क्या, थीटा तो है हमारे पास, है ना, हालांकि उसने भी छुपा हुआ दिया हुआ था, क्वाड्रेंट है ना, डायरेक्टली नहीं बोला उसने, उसे क्वाड्रेंट बोला है। तो क्वाड्रेंट बोला है तो हमें खुद को समझना है इस बात को कि थीटा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए तो हमें थीटा दिया हुआ है, छुपा छुपा तरीके से दिया हुआ है, और आर नहीं दिया हुआ तो हमें पहले आर निकालना पड़ेगा। आर नहीं दिया लेकिन हमें 2 पाई आर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, आर निकल जाएगा। चलिए तो आर निकाल लेते हैं। सिंस 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना है 22 है, 2 को इधर भेज देंगे। अच्छा पाई कितना है हमारे पास 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22/2, 11 हो गया, ठीक है। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो 11 इंटू 7, और 22 है इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 से ये 2 टाइम कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, 2 क्या भाई सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब निकाल सकते हैं अपन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। देखो क्वाड्रेंट में अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आप क्या कर लो 90/360 कर लो, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेंट बोले अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो आप 90/360 है, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है ना। तो आप जैसे क्वाड्रेंट बोले तो आप ये भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पे मैं पाई आर स्क्वायर लिखूँ तो क्या हो गया ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो आप अगर इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। चलिए क्योंकि सोल्व करने पे भी यही आएगा, चलिए ठीक है। तो देखिए इससे ये कट जाएगा कितनी बार 4 टाइम, चलिए 7 से 7, 2 से ये 11 टाइम, क्या क्या बचा भाई 11 बच गया, इंटू 7 बच गया, और नीचे 4 और ये 2, ठीक है। चलिए कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 11 7 77 और ये 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/8 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है ना। देखो ये है कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। कैसे भाई, देखो एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी की जो मिनट की सुई है सबसे बड़ी होती है वो, इसलिए मिनट के बोल रखी है, तो ये क्या बन जाएगी एक तरीके से रेडियस बन जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, हाँ जी। तो रेडियस अच्छा गिवन, हाँ जी, तो रेडियस दे दिया हमें, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए और 5 मिनट, जैसे कि ये 12 है यहाँ पर और ये 1 है, तो 1 आते ही क्या हो जाएंगे 5 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ कैसे निकालेंगे,
रेडियस दे रखा है अपन को 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो आर की वैल्यू है क्या हाँ। है, थीटा की वैल्यू चाहिए, बताओ कैसे निकालें। थीटा की वैल्यू दे रही है इसने, नहीं दे तो कैसे निकालें। 360 में देखो वो जो अभी अपन ने कॉमन सेंस लगाया था ना जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसी से करेंगे। देखो जब मिनट की सुई पूरी घूम करके वापस 12 पे आ जाएगी तो कितना एंगल बनाएगी 360 का। ठीक है, और कितने मिनट हो जाते हैं वापस आते के आते 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में वो कितना बना रही है 360 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है ना, चलिए तो आप लिख सकते हो सिंस, हाँ सिंस मिनट हैंड मिनट हैंड इन 60 मिनट, आप तो ये बोल मैक्स, ऐसे लिखो इसको, कैसे लिखेंगे इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड मैक्स एंगल, कितना एंगल बनाती है भाई 360 का बनाती है। ठीक है, चलिए तो इन 1 मिनट पूरा ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ सेम टू सेम। ठीक है, इन 1 मिनट मिनट हैंड मैक्स एंगल कितना बनाएगी 360 अपॉन 60। ठीक है, कट जाएगा 0 से 0, 6 से ये कट जाएगा कितनी बार 6 टाइम, तो कितने डिग्री का एंगल बना रही है 6 डिग्री का। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है वो 6 डिग्री, यानी कि जैसे 12 से वो 1 पे आएगी, 1 का मतलब ये वाला है कि नहीं, इसके अंदर जो होते हैं 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे होती है। जैसे ही इस वाले पे आई, ठीक है, तो इस कितना एंगल बनाया उसने 6 डिग्री का। कितने का चाहिए अपन को 5 मिनट का चाहिए, तो अपन लिख सकते हैं इन 5 मिनट हैंड मैक्स एंगल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 5 मिनट में कितना एंगल बना रही हो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। चलिए आगे हमारे पास निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन, क्वेश्चन में नहीं दी उसने है ना, 22 अपॉन 7। आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा कितनी बार 12 टाइम। ठीक है, 12 टाइम कटेगा। चलिए 7 से कट जाएगा ये 2 टाइम। ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे काटेंगे, आगे बाकी पूरा गुच पुच हो जाएगा, नहीं तो क्या बचेगा 22 इंटू 14 अपॉन में 6, ये बच रहा है और कुछ बच रहा है क्या नहीं बच रहा। चलो तो कट कर लें, चलो 2 की टेबल से ये 7 टाइम, 2 की टेबल से ये 3 टाइम। ठीक है, चलिए और कुछ कट रहा है क्या नहीं कट रहा। 3 की टेबल में ना 7 आता है ना 22 आता है, इंटू कर लेते हैं 7 की टेबल से, 7 दुआ 14 का 4 आंसर लगा 1, 14 और 1 15, 154। ठीक है, अपॉन में 3 क्या लगाऊँ यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, आंसर आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, गिवन रेडियस दे दी भाई, रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। क्या मतलब हुआ कि एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है, जो कि सेंटर पे क्या कर रहा है? इस सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये और एक ये, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये एंगल कितना दे दिया? 90 डिग्री। हालांकि 90 डिग्री वाला करके आए हैं अपन, ठीक है। तो ये पूरा सेक्टर क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग, कुछ कुछ पूछ रहा है। फर्स्ट पूछ रहा है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट पूछ रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, और हमें कह दिया उसने कि पाई की जगह क्या लेना है आपको? 3.14 लेना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करें। तो देखिए भाई, माइनर सेगमेंट हमें तब मिलता है जब हमारे पास सेक्टर होगा, है ना। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनर सेगमेंट का निकालने का सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो सेक्टर का एरिया निकालना है और ट्रायंगल का निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए भाई, फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, माइनर सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या निकालना है? सेगमेंट निकालना है ना, ये निकालना है, ये है सेगमेंट, ठीक है। तो अपन पहले पूरा सेक्टर निकाल लेंगे, ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? सेगमेंट बचेगा। तो पहले सेक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। इसको बोल सकते हो आप एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। चलिए तो पहले निकाल लेते हैं अपन, क्या भाई? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन, अच्छा थीटा भी दे दिया अपन को, थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री, ठीक है। चलिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 90, 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। आर की वैल्यू कितनी है? 10, 10 इंटू 10। चलिए इससे कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है। क्या 4 के टेबल में आता है क्या ये? नहीं आता, नहीं आता, ठीक है ना। करके देखेंगे एक बार, वैसे तो नहीं आना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है। 314, ठीक है। 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, ठीक है। क्या बचेगा? 2 और 1 3, 34, 34 नहीं आता इसके बारे में, है ना। चलिए देखो, 4 से चेक करने के लिए क्या करना होता है? पीछे के जो 2 डिजिट है ना, इसको डिवाइड करके देख लो। तो 4 के टेबल में 14 नहीं आता, तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। देखो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, नीचे क्या जाएगा? 100, 20 से 20 कट जाएगी, बचा क्या अपने पास? 314 अपॉन 4। 2 के टेबल से अगर कट करेंगे तो क्या बचेगा? 157, 157 अपॉन 2, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए हाफ बेस कितना होगा भाई, देखिए क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो बेस और हाइट दोनों सेम सेम ही, रेडियस ही है, ठीक है। चलिए तो बेस कितना रहेगा 10 और हाइट कितनी रहेगी 10 रहेगी, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा अपने पास, ठीक है, या माइनर सेक्टर आ जाएगा, हाँ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। चलिए माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया 157/2, ठीक है, -50, ठीक है। चलिए इसको इससे इंटू कर देंगे, 100 हो जाएगा ये, तो 157 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेंगे, है ना 57। चलो करके देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 से 2 कट गया 157, माइनस यहाँ पर अपॉन में 1 है, 1 से 2 डिवाइड किया 2 आएगा, 2 को 50 से इंटू करेंगे तो 100 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 157 माइनस 100 कितना हो जाएगा 57/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। हाँ आधा आ जाएगा, तो क्या 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, 25 और 7 का 3.5, तो 28.5 आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं क्या पूछ रहा है, मेजर सेक्टर, क्या पूछ रहा है मेजर सेक्टर, ठीक है ना। तो देखिए भाई मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, सर्कल के एरिया निकाल के माइनस सेक्टर माइनस कर देंगे। देखिए माइनर सेक्टर निकाला अभी अपन ने यहाँ पर, हाँ तो इसको माइनस कर देंगे, ये रहा माइनर सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। निकल जाएगा। चलिए तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 157/2, ठीक है। चलिए माइनर सेक्टर ही था ना ये, एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 इंटू, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 100 माइनस 157/2, ये पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर भाई 314 यानी कि 314 अपॉन में 1 माइनस 157/2, एलसीएम लेंगे इसको इससे इंटू कर देंगे, है ना, तो 300 का 600, 14 का 28, 628 माइनस 157/2। चलिए 8 में से 7 गए 1, 2 में यानी कि 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा, 5 और 2 7, चलिए और 5 में से 1 गया तो 4, तो 471/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यही है क्या भाई, काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा 471, 4 का क्या होता है 400 का 200, 70 का 35, 1 का 0.5, चलिए तो ये हो जाएगा 0.5, 532, 235.5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है 235.5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट देख लेते हैं आज का, हाँ जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे दिया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए
एन आर्क सबटेंडेड, यानी कि एक सर्कल है जिसके अंदर एक आर्क है, वो बना रही है, क्या बना रही है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है भाई, 60 डिग्री। ये एंगल दे दिया हमें 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एट द सेंटर फाइंड, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की लेंथ निकालनी है। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क से ये जो सेक्टर बन रहा है, ये इसका मैंने कि सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, ये जो कोड है इससे जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क, LENGTH, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, चलिए आर्क है ना, तो आर्क क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, तो 2πr होता है। चलिए तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू दे रखी क्या, नहीं दे रखी, तो 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21, 0 से 0, 6 से ये 6 टाइम। ठीक है, चलिए 7 से कट जाएगा ये 3 टाइम, 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, हाँ जी, लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का देखते हैं। सेकंड भाई, सेकंड क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए एरिया की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60, 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21। ठीक है, 0 से 0, इससे कट जाएगा ये 6 टाइम, 7 से कट जाएगा ये 3 टाइम, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। ठीक है, चलिए हाँ जी भाई, तो देखिए क्या क्या बचा मेरे पास, 11 इंटू 21। ठीक है ना, सेक्टर है हमारे पास, सेक्टर 21 इंटू 11, तो इंटू कर देते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 1 23 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आ गया आंसर, सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड देख लेते हैं। हाँ जी, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। ठीक है, ये वाला सेगमेंट ये निकालना है। हाँ जी, सेगमेंट, चलिए सेगमेंट का क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है सेक्टर, सेक्टर निकाला क्या हमने अभी, ये रहा सेक्टर, है ना, सेक्टर का एरिया निकल गया, ट्रायंगल निकालना है बस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, तो देखो भाई, तो यहाँ पर ये एंगल क्या दे दिया, 60 दे दिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखो। ठीक है ना, अगर ये 60 दे दिया तो 90 वाला अगर होता तो आप आराम से क्या लगा सकते थे, हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते थे, बट 60 दे दिया। ठीक है, तो अब ये नहीं पता चल रहा है कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है। तो देखो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो देखो अब ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और हमने पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना, देखो इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। ठीक है ना,
इसको ओ ए बी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, 60 + x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। 60 चलिए + 2x ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, 60 इधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 120। अब x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 2, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। तो तीनों एंगल क्या हो गए 60 60 क्या हो गए, तो ये पूरा ट्रायंगल क्या हो गया। इक्वल कर सो इट इज एन इक्विलैटरल इक्वी ट्रायंगल, ठीक है, 3/4 ठीक है। सो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3 अपॉन 4 अपॉन 4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा क्या √3/4 इंटू साइड कितनी है हमारे पास, रेडियस है ना ये, 21 हाँ। हाँ तो रेडियस क्या है 21 है, तो 21 इंटू 21, ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है ना। चलिए तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 √3 में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया आएगा किसका ट्रायंगल का। अब एरिया निकालना है अपन को सेगमेंट का, तो देखो भाई सेगमेंट, हाँ जी सेक्टर का एरिया कितना है हमारे पास 231 231 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना आया 441 √3/4, ठीक है। इसको सोल्व क्या हो, कुछ भी सोल्व नहीं होने वाला, इसका एलसीएम अगर आप एलसीएम लोगे तो भी ज़्यादा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास √3 है, तो हाँ तो बस यहाँ पर क्या लग जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही इसका एरिया है, ठीक है। चलिए तीनों क्वेश्चन हो गए मेरे पास, चलिए तो बाकी के कल करेंगे।